नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज्योतिष मोबाइल ऐप को एस्ट्रोलॉजी के लिए हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। मैं ज्योतिष ऐप के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष ऐप के अंदर जो बहुत सारे फीचर्स हैं वो किसी भी और ऐप के अंदर अवेलेबल नहीं है। मैं ना ही तो ज्योतिष ऐप का कोई एडवर्टाइज कर रहा हूँ यहाँ पर, मगर मुझे जिन लोगों के पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, पारासर लाइट या इस तरीके के, उनको यदि माइन्यूट डिटेल चाहिए होती है किसी की कुंडली के अलग अलग पैरामीटर, जैसे ऐसी चीज़ें आपको उपग्रह चाहिए, एमसी चाहिए, मिड कास्ट, और आपको भृगु बिंदु चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए, षडबल चाहिए, बिल्कुल इंडिविजुअल प्लेनेट का अलग अलग तरीके का षडबल चाहिए, भाव बल चाहिए, तो वो और किसी भी मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल नहीं है। एस्ट्रोसेज अक्सर लोग यूज़ करते हैं, मगर उसके अंदर भी ये सभी फीचर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए ज्योतिष ऐप इन सभी चीज़ों की जानकारी देता है। मैं आज ये वीडियो स्पेशली इसलिए लेकर आया हूँ कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशन से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, तो अधिकतर लोग शायद सोचते हैं कि 10वें भाव से प्रोफेशन को देखा जाता है। प्रोफेशन को देखने में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है एमसी, मिड कोली बोलते हैं, जिसे हम 10th हाउस का मिड कस्प बोलते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वही आपके प्रोफेशनल राइज के लिए जिम्मेवार होता है। और इसलिए क्योंकि अक्सर वो 10वें भाव में ही मिलता है, इसलिए 10th हाउस को प्रोफेशन का हाउस मान के चलते हैं। 10th हाउस से प्रोफेशन का हाउस नहीं होता। 10th हाउस आपके सभी कर्मों का हाउस होता है, और उस हाउस के अंदर एक स्पेशल पर्टिकुलर बिंदु होता है जिसके आधार पर हमें प्रोफेशन को देखना चाहिए, जिसे हम मिड कस्प बोलते हैं। अब मिड कस्प आपके अदर सॉफ्टवेयर्स में आसानी से मिल जाता है, पारासर लाइट में मिल जाता है, मगर मोबाइल ऐप्स में मिड कस्प जैसी मेरी जानकारी है उसके अनुसार केवल ज्योतिष ऐप के अंदर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि मिड कस्प ज्योतिष ऐप के अंदर हम किस तरीके से देख पाएंगे, और उसका यूटिलिटी आपको करनी होती है जब भी किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन देखना चाहते हो। तो देखिए, एक इंटरफेस खुला हुआ है मेरे मोबाइल का। इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे ये 3 ऐप आ रहे हैं, एक कुंडली, एक एस्ट्रोसेज, एक ज्योतिष ऐप। अब मैं ज्योतिष ऐप के थ्रू इसको देखना चाहूँगा। मैंने इसको क्लिक किया है यहाँ पर, और ये ऑलरेडी एक कुंडली बनी हुई है। कोई भी ये आप बना सकते हो, जिस भी व्यक्ति की कुंडली बनानी है आपने एक कुंडली बना ली है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो ऊपर आप जाओगे, देखिए ये राशि लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो नवांशा लिखा हुआ है। आपको इसके अंदर षटबल वगैरह, दशा वगैरह जो भी देखना चाहते हो देख सकते हो। ऊपर यहाँ पर अपर साइड पे आओगे तो देखिए चार्ट यहाँ पे है, यहाँ पर ये दशा लिखा हुआ है, आप दशाएं देख सकते हो, फिर ये स्ट्रेंथ देख सकते हो। ये इसका स्पेशल फीचर है, बाकी शायद किसी भी मोबाइल ऐप में नहीं है। आप सभी प्लेनेट के जो षटबल है उसके और इंडिविजुअल कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर सर्च कर सकते हो। इसी तरीके से भाव बल भी देख सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर सभी प्लैनेट्स का भाव बल अवेलेबल है। इसको क्लिक करोगे तो विमशोपक बल भी अवेलेबल है। विमशोपक बल अक्सर हम यूज नहीं करते, रीजन बिहाइंड दैट कि आपका जब तक किसी व्यक्ति का बर्थ टाइम बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, अप टू मिनट्स या सेकंड्स, तब तक विमशोपक बल जो भी आप यूज कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं होता है। आप अष्टक वर्ग भी देख सकते हो। इतनी डिटेल में और किसी मोबाइल ऐप के अंदर अष्टक वर्ग अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर सभी प्लेनेट का सर्वाष्टक वर्ग भी अवेलेबल है, और सभी का यहाँ पर शोध पिंड, एकाधिपत्य शोधन, जितना भी आपका जो लोग पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसकी सबकी कैलकुलेशन यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेटली इसके अंदर दी हुई है। इसलिए जो एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, तो ये बहुत सुपीरियर, बहुत बेटर आपका ऐप है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं प्रोफेशन से रिलेटेड किस तरीके से आप इसे यूज़ करोगे उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो हम देखते हैं इसके अंदर, जब आप जाएंगे किसी भी कुंडली को, चार्ट को खोलेंगे, तो चार्ट में राशि चार्ट आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। नवांशा देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो, और आपको आरूढ़ लग्न वगैरह देखनी है। आरूढ़ का मतलब किसी भी भाव का पद, जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, सभी 12 भावों के पद कहाँ पर लाई करेंगे। इसके अंदर नक्षत्र वाइज दिया हुआ है ब्यूटीफुली, जो कि बड़े से बड़े ऐप के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। आपको सभी पदों की डिग्री, वो किस राशि में लाई करेगा, किस नक्षत्र में लाई करेगा, किस चरण में लाई करेगा, नक्षत्र लॉर्ड कौन है उस पद का, आरूढ़ लग्न दे रखी है, जैसे यहाँ पर सेकंड भाव का पद दे रखा है जिसे हम धन पद बोलते हैं, थर्ड भाव का पद दे रखा है जिसे
जिसे भातृ पद बोलते हैं। इस तरीके से सभी 12 भावों के पद दे रखे हैं, उपपद भी दिए हुआ है देखिए, इसी तरीके से धारा पद दिए हुआ है, सभी इसके अंदर कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। अब सभी प्लैनेट्स की जो भी पैरामीटर्स हैं वो तो आपको सभी ऐप में मिल जाते हैं। अदर्स में यहाँ पर आप जाओगे तो देखिए अलग अलग तरीके की लग्न दे रखी है, जो कि और किसी भी ऐप के अंदर आपको मिलेगी नहीं। भाव लग्न मिलेगी, होरा लग्न मिलेगी, घटी लग्न मिलेगी, विघटी लग्न मिलेगी, और इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। इंदु लग्न मिलेगी, भृगु बिंदु मिलेगा, यहाँ पर बीज स्फुट, क्षेत्र स्फुट, ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जब भी हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं। दग्धा राशि वगैरह, ये सभी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी। मगर मैं जिस पैरामीटर की बात करने वाला हूँ वो होता है मिड कस्प। आपकी कुंडली के सभी 12 भावों का मध्य बिंदु होता है, जिसे मिड कस्प बोलते हैं। सभी भावों के असेंडेंट की जो डिग्री होती है वो सभी उसके आसपास होते हैं, मगर एक्यूरेटली वहाँ नहीं होते। इसके अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आपको सभी भावों का मध्य बिंदु निकालने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो 10th हाउस का मध्य बिंदु होता है, जिसको मिड कस्प या मिड कोली बोलते हैं। ये स्काई के अंदर आपके जन्म के समय पर हाईएस्ट पॉइंट पर कोई भी प्लेनेट जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है उसको हम ये बोलते हैं। इसको हम एक्चुअली सबसे आपके ऊपर वर्टिकल आप जाओगे तो सबसे ऊपर जो मेरिडियन को, जो भी आपका सन का एक्लिप्टिव है, जिस भी पॉइंट पर कट करता है उसे हम एक्चुअली एमसी या मिड कस्प बोलते हैं। तो ये मिड कस्प देखने के लिए यहाँ पर भाव पर आप क्लिक करिए। भाव पर क्लिक करने पर ये सभी भावों के मध्य बिंदु यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सभी भावों के। ये जैसे आपको असेंडेंट का मध्य बिंदु है, यहाँ पर देखिए असेंडेंट है, उसका मिड पॉइंट है, ये यहाँ पर दे रखा है। भाव स्टार्ट हो रहा है 8.23 से, असेंडेंट स्टार्ट हो रहा है 8.23 डिग्री से, और ये इसका जो मिड पॉइंट है वो 25.52 डिग्री है। इसका मतलब असेंडेंट की डिग्री 25.52 है, असेंडेंट इतने डिग्री पर है। ये भाव जो स्टार्ट हो रहा है असेंडेंट का, यहाँ से वो आपका स्टार्ट होगा, यहाँ दे रखा है, ये भाव कस्प दे रखा है, और अगला भाव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले भाव का भाव अंत है ये, हर एक भाव यहाँ पर 30 डिग्री का है, श्रीपति पद्धति पर बेस्ड है, उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया हुआ है अप्रोक्सीमेटली। तो 10th हाउस का जो कस्प होता है, 10th हाउस का जो मिड पॉइंट होता है, उसे हम मिड कस्प जनरली बोलते हैं, मिड कोली बोलते हैं। और ये यहाँ पर दे रखा है कैप्रिकॉर्न में 11 डिग्री पर, 11 डिग्री 32 मिनट पर। तो यहाँ पर देखिएगा ये 11 डिग्री है आपका 10 साइन है यहाँ पर आपके 10th हाउस के अंदर। यहाँ पर आपका मिड कस्प दे रखा है 11 डिग्री पर। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और ये हम यूटिलाइज करेंगे जब हम किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग जानना चाहते हैं, उसका इंक्लिनेशन जानना चाहते हैं। तो आपको मिड कस्प की इंपॉर्टेंस मालूम होनी चाहिए, वो निकालना आना चाहिए। तो और किसी ऐप के अंदर नहीं होता है, आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से आप सीख सकते हैं कि हम मिड कस्प किस तरीके से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।